नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक्शन है, कॉमेडी है, ढेर सारा सस्पेंस है। रेड नोटिस। जी हाँ, और हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ नोट्स हैं जिनके आधार पर हम इस फिल्म की कहानी को, इसके किरदारों को और इसके जो अहम मोड़ हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, मतलब हमारा मिशन है इस पूरी कहानी की परतों को खोलना। वो FBI एजेंट, वो आर्ट चोर और वो मिस्टीरियस बिशप, देखते हैं क्या निकलता है। और सब कुछ शुरू होता है जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, एक बहुत ही कीमती चीज से। यहाँ है क्लियोपेट्रा के 3 पौराणिक सोने के अंडे। अच्छा, वो सोने वाले अंडे, सुना इनके बारे में, कहते हैं बड़े अनमोल हैं। हाँ, इतिहास का खजाना है और आजकल के जो बड़े चोर हैं उनकी नजर इन पर है। तो यहीं से कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी हमें ले जाती है आज के वक्त में इटली के एक म्यूजियम में, जहाँ पहला अंडा रखा है। मतलब ड्वेन जॉनसन और दुनिया के नंबर 1 आर्ट चोर नोलन बूथ, यानी कि रायन रेनॉल्ड्स। ओह, रायन रेनॉल्ड्स, तो कॉमेडी तो पक्की है। हाँ, उनका अंदाज ही वैसा है। तो बूथ वहाँ पहुँचता है और बड़ी सफाई से वांडा पार कर देता है। लेकिन हार्टले जो FBI एजेंट है वो उसे देख लेता है। बिल्कुल। फिर शुरू होती है चेज, पीछा, और हार्टले आखिरकार बूथ को पकड़ लेता है। लगता है कि चलो एक चोर पकड़ा गया, अंडा मिल गया। पर इतनी जल्दी नहीं, है ना? यही कुछ गड़बड़ होती है। यहीं आता है पहला बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही बूथ पकड़ा जाता है, इंटरपोल की एक एजेंट हैं, इंस्पेक्टर दास, वो सीन पर आती हैं। हाँ। और वो हार्टले पर ही इल्जाम लगा देती हैं कि असली अंडा तो तुमने चुराया है, जो बूथ के पास है वो नकली है। क्या मतलब, एजेंट ही चोर? ये कैसे हुआ? यही तो मजेदार बात है। हार्टले एकदम भौचक्का रह जाता है। वो तो अपना काम कर रहा था और अब वो खुद शक के दायरे में है। तो फिर क्या होता है? उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। हाँ, उसे और बूथ दोनों को पकड़कर एक रिमोट रशियन जेल में भेज दिया जाता है। अरे वाह, तो जो एक दूसरे के पीछे पड़े थे अब वो एक ही जेल में है। बिल्कुल। और ये कहानी कहने का एक बहुत दिलचस्प तरीका है। जो आपका हीरो है वो अचानक विलेन की पोजीशन में आ जाता है, या कम से कम शक के घेरे में तो आ ही जाता है। सही कहा, इससे रहस्य और बढ़ जाता है। दर्शक सोचने लगते हैं कि भाई चल क्या रहा है, कौन अच्छा है कौन बुरा। जी, अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है। यहीं से कहानी असल में रफ्तार पकड़ती है। तो अब जेल के अंदर क्या सीन है? 2 दुश्मन एक साथ। हाँ, हार्टले और बूथ। अब मजबूरी में उन्हें साथ आना पड़ता है। हार्टले को अपना नाम साफ करना है, उसे साबित करना है कि वो चोर नहीं है। और बूथ, उसे तो बस निकलना होगा जेल से। बिल्कुल। और बूथ बताता है कि उसे पता है दूसरा अंडा कहाँ है। वो रूस में एक बड़े क्राइम लॉर्ड सोतोवोचे के पास है। अच्छा, तो अब इन दोनों का कॉमन गोल हो गया जेल से भागना और दूसरा अंडा हासिल करना। हाँ, और यहीं से इन दोनों के बीच की वो केमिस्ट्री, वो बंटर शुरू होता है। हार्टले एकदम सीरियस टाइप का एजेंट और बूथ मजाकिया बातूनी चोर। वो टिपिकल ऑड कपल वाली बात। एग्जैक्टली। उनकी नोक-झोंक, उनके डायलॉग्स फिल्म में ह्यूमर लाते हैं। वो मिलकर जेल से भागने का प्लान बनाते हैं और कामयाब भी हो जाते हैं। चलो, बाहर तो आ गए, अब अगला मिशन रूस। हाँ, रूस। लेकिन कहानी में एक और प्लेयर की एंट्री होती है। वो तीसरी किरदार, द बिशप। जी, गैल गैडोट। वो भी एक बेहद शातिर आर्ट चोर है और वो भी उन तीनों अंडों के पीछे हैं। वो इन दोनों से भी ज्यादा खतरनाक और स्मार्ट नजर आती हैं, हमेशा एक कदम आगे। तो अब मुकाबला तिगड़ी का हो गया, हार्टले, बूथ और बिशप। बिल्कुल, ये कहानी को और दिलचस्प बना देता है। अब ये सिर्फ हार्टले और बूथ की कहानी नहीं रही, अब एक तीसरा एंगल भी आ गया है जो ज्यादा रहस्यमयी है। और बिशप की एंट्री से क्या फर्क पड़ता है कहानी पर? इससे स्केल बड़ा हो जाता है। अब ये सिर्फ 2 लोगों की आपसी समझ या दुश्मनी नहीं है, ये एक त्रिकोणीय मुकाबला है जहां कोई किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। बिशप का किरदार ग्लैमर भी लाता है और एक तरह का खतरा भी। तो ये तीनों पहुंचते हैं रूस, वो क्राइम लॉर्ड सोतोवोचे के पास दूसरे अंडे के लिए। हाँ, वहाँ एक बड़ा एक्शन सीक्वेंस होता है। हार्टले और बूथ कोशिश करते हैं अंडा चुराने की, लेकिन बिशप फिर से बाजी मार लेती है। ओह, मतलब वो फिर से इन दोनों को चकमा दे गई। जी हाँ, वो दूसरा अंडा लेकर गायब हो जाती है। अब हार्टले और बूथ के हाथ खाली हैं। उम्मीद सिर्फ तीसरे अंडे पर टिकी है। तीसरा अंडा कहाँ है? क्या इसके बारे में किसी को पता है? यहीं बूथ एक और राज खोलता है। वो बताता है कि तीसरा अंडा अमेज़न के घने जंगलों में छुपा है, एक पुराने नाजी बंकर में। नाजी बंकर अमेज़न में? ये तो एकदम एडवेंचर फिल्म वाली फील दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये जानकारी उसे अपने पिता से मिली थी, जो खुद भी एक आर्ट चोर थे। तो अब कहानी इटली से रूस और रूस से सीधा अमेज़न पहुंच जाती है। लोकेशन काफी एग्जॉटिक है, इससे कहानी में वैरायटी बनी रहती है। जी। ये पेस को बनाए रखता है और दर्शकों को बांधे रखता है। अलग अलग लोकेशंस पर
एक्शन देखने को मिलता है। तो अमेज़न में क्या होता है? क्या उन्हें अंडा मिल जाता है? हाँ, काफी मुश्किलों के बाद घने जंगल, पुराने बंकर, नाजी कनेक्शन, वो सब पार करके वो तीसरा अंडा ढूंढ लेते हैं। फाइनली। लेकिन जैसे ही अंडा हाथ आता है, लेट मी गेस, बिशप फिर से आ जाती है। बिल्कुल सही, बिशप वहां पहुंच जाती है, फिर से एक्शन होता है, टकराव होता है, और इस बार इंटरपोल वाले भी पहुंच जाते हैं, इंस्पेक्टर दास और उनकी टीम। ओके, तो अब सब एक जगह पर हैं। हार्टले, बूथ, बिशप, इंटरपोल, क्लाइमैक्स सीन। हाँ, लेकिन यहीं पर आता है फिल्म का सबसे बड़ा, सबसे चौंकाने वाला ट्विस्ट। अच्छा, वो क्या है? खुलासा होता है कि FBI एजेंट जॉन हार्टले और द बिशप यानी गैल गैडोट असल में पार्टनर्स हैं। अच्छा। और वो दोनों खुद को भी बिशप कहते हैं। क्या मतलब हार्टले FBI एजेंट नहीं था या वो डबल एजेंट था? वो और बिशप हमेशा से साथ थे। वो दोनों लवर्स भी हैं और पार्टनर इन क्राइम भी। उन्होंने पूरी कहानी में बूथ को सिर्फ इस्तेमाल किया, उसे मोहरा बनाया ताकि वो अंडों तक पहुंच सकें। अरे बाप रे, ये तो सोचा ही नहीं था। मतलब हार्टले का वो सीधा साधा दिखना सब ड्रामा था। बिल्कुल, ये एक क्लासिक डबल क्रॉस है। इसने पूरी कहानी का मतलब ही बदल दिया। जिस किरदार पर दर्शक शायद भरोसा करने लगे थे, वही मास्टरमाइंड निकला। ये बहुत बड़ा धोखा है, दर्शकों के लिए भी और बेचारे बूथ के लिए भी। हाँ, ये हीस्ट जॉनरा का एक कॉमन एलिमेंट है, धोखा, विश्वासघात। यहाँ इसे काफी आखिर में रिवील किया गया है, जिससे इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ये सवाल उठाता है कि क्या इस दुनिया में किसी पर भरोसा किया जा सकता है? पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। बूथ के पास भी शायद कोई चाल होगी। हाँ, बूथ भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। जब हार्टले और बिशप उसे इंटरपोल के हवाले करके निकलने वाले होते हैं, तब बूथ बताता है कि उसे उनकी प्लानिंग की भनक लग गई थी। अच्छा, कैसे? उसे शक हो गया था और उसने पहले ही इंटरपोल को बिशप के उस स्विस बैंक अकाउंट की डिटेल दे दी थी जहां अंडों को बेचने का पैसा जाने वाला था, और इंटरपोल ने वो अकाउंट फ्रीज कर दिया है। वाह, मतलब अब हार्टले और बिशप के हाथ भी खाली, पैसा गया। हाँ, पासा पलट गया। अब बूथ अपर हैंड में है। तो अब क्या, लड़ाई जारी रहेगी? नहीं, बूथ उन्हें एक नया ऑफर देता है। वो कहता है कि अब हम तीनों मिलकर एक टीम बनाते हैं। एक नई बहुत बड़ी चोरी का प्लान है उसके पास। तीनों, हार्टले, बूथ और बिशप एक साथ? जी हाँ। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि इंटरपोल ने उनके लिए रेड नोटिस जारी कर दिया है। मतलब वो दुनिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स बन गए हैं। लेकिन वो तीनों अब एक साथ हैं, अगली बड़ी चोरी के लिए तैयार। तो मतलब सीक्वल की तैयारी पूरी है? बिल्कुल, एक ओपन एंडिंग है जो साफ तौर पर अगले पार्ट की तरफ इशारा करती है। किरदारों के बीच जो पावर डायनामिक्स हैं, वो पूरी तरह बदल चुके हैं। तो अगर हम पूरी फिल्म को देखें, रेड नोटिस क्या है? एक मजेदार राइड? हाँ, कह सकते हैं। ये एक्शन कॉमेडी भरपूर, स्टार पावर, जॉनसन, रेनॉल्ड्स, गैडोट और लगातार आने वाले ट्विस्ट का एक एंटरटेनिंग पैकेज है। कहानी बहुत गहरी नहीं है, लेकिन तेज रफ्तार है और देखने में मजा आता है। तो मुख्य बातें क्या रही, क्या सीखा हमने इस कहानी से? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेक अवे है प्लॉट ट्विस्ट का महत्व। कैसे एक अच्छा ट्विस्ट कहानी को पलट सकता है और दर्शकों को चौंका सकता है। दूसरा, किरदारों के बीच बदलती वफादारी और धोखे का खेल जो इस जॉनरा का हिस्सा है। और तीसरा, फिल्म का मुख्य फोकस शुद्ध मनोरंजन देना था। सही कहा। कहानी कहने में ट्विस्ट्स का इस्तेमाल कैसे दर्शकों को अंत तक बांधे रख सकता है, ये इसका अच्छा उदाहरण है। जी। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपराध की दुनिया में जहाँ रिश्ते अक्सर सिर्फ आपसी फायदे या धोखे पर टिके होते हैं, क्या वहाँ कभी असली भरोसे जैसी कोई चीज़ हो सकती है? या फिर हर कोई बस अगले मौके की तलाश में रहता है कि कब दूसरे को मात दी जाए? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर जरूर सोचिएगा।